प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा ऐलान। विदेशी सामानों का बहिष्कार करें, चीन पर आर्थिक प्रहार जरूरी। गुजरात में दिए संदेश में कहा, 2047 तक विकसित भारत के लिए स्वदेशी को अपनाएं। 28 मई 2025 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को गुजरात के गांधीनगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए देशवासियों से विदेशी सामानों का बहिष्कार करने और स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देने की ऐतिहासिक अपील की। इस दौरान उन्होंने सीधे तौर पर चीन को लक्षित करते हुए कहा कि भारत को आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए अगली लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। यह लड़ाई सैन्य नहीं बल्कि आर्थिक और रणनीतिक जंग होगी, जिसमें चीन प्रमुख प्रतिद्वंद्वी है। मोदी का ऐलान। छोटी आंखों वाले गणेश जी भी विदेश से आ रहे। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भारतीय बाजारों में चीनी सामानों की बढ़ती मौजूदगी पर चिंता जताई। उन्होंने कहा, दुर्भाग्य से आज छोटी आंखों वाले गणेश जी की मूर्तियां तक विदेश से आती हैं। होली की पिचकारी और रंग भी चीन से आयात होते हैं। यहां तक कि घरों में इस्तेमाल होने वाले हेयर पिन और कंघे भी स्वदेशी नहीं हैं। इसके साथ ही उन्होंने वॉर वोकल फॉर लोकल और वाडेक जिला एक उत्पाद ख्वाइट जैसे अभियानों को तेज करने का आह्वान किया। आइए ये भी जान लेते हैं कि आखिर क्यों जरूरी है चीनी सामानों का बहिष्कार करना। व्यापार घाटे का बोझ। साथियों, 2024-25 में भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा 113.45 अरब डॉलर रहा, जो कुल आयात का 15% है। इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटो पार्ट्स जैसे क्षेत्रों में भारत की निर्भरता चिंताजनक है। दूसरी नजरिए से देखें तो रणनीतिक खतरा भी नजर आ रहा है। आइए ये भी जान लेते आखिर कैसे चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश को भारत के खिलाफ सैन्य और आर्थिक रूप से सपोर्ट कर रहा है। सीपेक, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा और हिंद महासागर में चीनी जासूसी जहाजों की मौजूदगी भारत की सुरक्षा के लिए चुनौती है। 3. ऑपरेशन सिंदूर का सबक। मई 2025 में हुए इस ऑपरेशन के दौरान चीन द्वारा पाकिस्तान को PL-15 मिसाइल और J-10C फाइटर जेट्स की आपूर्ति से भारत को सैन्य चुनौती का सामना करना पड़ा। इसके बाद आत्मनिर्भरता की नीति को और मजबूत करने पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया कि अगली जंग आर्थिक मोर्चे पर लड़ी जाएगी। चीन के साथ तनाव के मद्देनजर भारत ने पहले ही 50 से अधिक चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है और सरकारी ठेकों में विदेशी कंपनियों के लिए नियम कड़े किए हैं। PLI योजना का प्रभाव। आईफोन उत्पादन में भारत की वैश्विक हिस्सेदारी 14.15% तक पहुंची है। टेस्ला और एप्पल जैसी कंपनियों के निवेश से स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा मिल रहा है। आइए ये भी जान लेते हैं कि 2047 तक PM मोदी का क्या उद्देश्य है। साथियों, आज़ादी के 100 साल पूरे होने तक भारत को विकसित अर्थव्यवस्था बनाने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला वाला देश बनाना है। विपक्ष की प्रतिक्रिया और जनता की भूमिका। विपक्षी दलों ने ऑपरेशन सिंदूर को फेलियर बताया और आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाए, लेकिन जनता ने मोदी के आह्वान को व्यापक समर्थन दिया है। गुजरात और अन्य राज्यों में स्वदेशी मेलों का आयोजन बढ़ा है, जहां स्थानीय उत्पादों की मांग में उछाल देखा गया है। चुनौतियां और रास्ता। निर्भरता कम करना। इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा सेक्टर में चीन पर निर्भरता 70% तक है। इसे कम करने के लिए PLI स्कीम के तहत घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ग्लोबल पार्टनरशिप। अमेरिका, जापान और यूरोपीय देशों के साथ व्यापार समझौतों को मजबूत करने पर फोकस। आत्मनिर्भरता ही सुरक्षा का मूल मंत्र है। प्रधानमंत्री मोदी का संदेश स्पष्ट है। विदेशी सामानों का बहिष्कार केवल आर्थिक नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है। चीन के साथ तनाव और वैश्विक भू राजनीति में बदलाव के बीच भारत को अपनी आर्थिक और तकनीकी क्षमताएं विकसित करनी होंगी। 2047 तक विकसित भारत मन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जन भागीदारी अहम होगी। समर्थन में जुटी जनता। गुजरात के बाद अब उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में स्वदेशी अभियान तेज हुए हैं। देश भर के व्यापारी संघों ने विदेशी सामान न बेचने की शपथ ली है। मोदी की रणनीति सही दिशा में है, लेकिन लंबी लड़ाई के लिए नीतियों का क्रियान्वयन और जनजागरूकता महत्वपूर्ण होगी। इसी तरह के न्यूज़ वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, यही हम भगवान से दुआ करते हैं। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।